हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी शिव पुराण का पाठ कैसे करें, क्या विधि है और इसको घर पे रखने नियम। देखो, सोमवार का दिन हमारे भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना होती है। साथ ही इस दिन शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार के व्रत लगते हैं शिव भक्त। यह दिन चंद्रदेव का भी दिन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सोमवार के दिन चंद्रदेव शिव का पूजन किया करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें निरोगी और सुंदर काया का आशीर्वाद दिया। चंद्रदेव शिव जी के माथे पर भी विराजमान हैं। तो शिव पूजा में शिव पुराण का पाठ किया जाए तो भोलेनाथ और अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कई बार हम अज्ञानतावश शिव पुराण को पढ़ते समय सावधानियां नहीं बरतते हैं, जिसका वास्तविक फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो शिव पुराण को पढ़ते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या नियम है, आज हम वही जानेंगे, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है। हम घर में दुर्गा चालीसा, शिव पुराण या कुछ भी चीज़ें रख लेते हैं, लेकिन फिर उसका हम विधि पूर्वक अच्छे से उसकी साफ़ सफाई नहीं रख पाते हैं। बस वो ला के रख दिया और कुछ साफ़ सफाई या गलत जगह पे रख देते हैं। शिव पुराण का पाठ करते समय आपको उसको पढ़ने या सुनने से पूर्व तन और मन को शुद्ध करें। नए और साफ कपड़े स्वच्छ पहने, मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखें, किसी के प्रति द्वेष भावना न रखें, निंदा चुगली ना करें, अन्यथा पुण्य समाप्त हो जाते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक पदार्थों का त्याग करें, किसी भी तरह का पाप ना करें। शिव पुराण का पाठ सुनने से पहले या बाद में किसी का दिल ना दुखाएं। ये तो है कि आपको लॉजिकली ये सब चीज़ें रोज़ ही करनी चाहिए। बट जब आप शिव पुराण का रख रहे हो ग्रंथ, क्योंकि एक धार्मिक ग्रंथ और पुराण लोगों के घर में होते हैं सनातन धर्म में, तो इन पुराणों को बहुत से लोग पूजते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं। तो हिंदू धर्म में घर में धर्म ग्रंथ और पुराण रखना शुभ तो माना जाता है। रामायण, भगवत गीता हर घर में उपलब्ध है। कुछ घरों में शिव पुराण भी रखा जाता है। अगर आपके घर में शिव पुराण रखा जाता है तो पहले आप जान लो कि घर में शिव पुराण रखना चाहिए या नहीं, मान्यता है या नहीं। जिस तरह लोग शिवलिंग रख लेते हैं, लेकिन वहीं पार्थिव शिवलिंग का तो महत्व है घर में रखने का। लेकिन आप छोटा सा भी चाहे शिवलिंग रखते हो तो पहले पंडित जी से पूछे। अभी हम बात कर रहे हैं शिव पुराण की। तो धार्मिक ग्रंथ रखने के नियम जो हैं, इस बात का ध्यान होता है कि उस धर्म ग्रंथ या पुराण की रोज़ाना पूजा करनी चाहिए, या फिर उस धर्म ग्रंथ या पुराण का पाठ रोज़ाना करना चाहिए। अगर आप घर में कोई धर्म ग्रंथ या पुराण रखते हैं लेकिन ना तो उसका पाठ करते हैं ना पूजा करते हैं, तो ये गलत परिणाम देता है। अगर आप घर में शिव पुराण रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप रोज़ाना इसका पाठ करें, इसकी पूजा अर्चना करें। शिव पुराण घर में रख सकते हैं या नहीं? अगर आप रोज़ाना शिव पुराण का पाठ करते हैं तो इसे अपने घर में रख सकते हैं। शिव पुराण को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखें। इस पुस्तक को मंदिर में या घर के ऐसे स्थान पर रखें जहां साफ़ सफाई आप रोज करते हों, डस्टिंग वगैरह, या कहीं भी मंदिर की भी तो साफ़ सफाई रखते ही होंगे ना। शिव पुराण को कभी भी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, ना ही जूठे मीठे हाथ उस पर लगाने चाहिए। ठीक है, इन नियमों का भी पालन करें। घर में शिव पुराण रखने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा होती रहे। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और अंत में शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। आप कोई भी धर्म ग्रंथ या कुछ भी पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो या चालीसा पढ़ते हो, तो उसको इसी तरह ही अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। फिर चाहे आप उसको मंदिर में रख रहे हो या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ बच्चों की पहुंच से दूर हो। शिव पुराण रखने के लाभ ये कई फ़ायदे होते हैं। इससे आध्यात्मिक उन्नति तो होती है और कृपा बनी रहती है भोलेनाथ की। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, बुरी नज़र या प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, शिक्षा में सफलता मिलती है, वैसे ही नेगेटिविटी घर से दूर रहती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, अच्छे भाग्य की प्राप्ति, दुर्भाग्य से छुटकारा पाने, रिश्तों को बेहतर बनाने और जीवन में खुशियाँ लाने में मदद करता है। लेकिन वही है कि इसका नियमित पाठ अगर आप एक दिन छोड़ के करते हैं तो वो तो खैर अलग बात हो गई, चलो अब ठीक नहीं है, लेकिन नियमित पाठ करना पड़ता है।
अब मैं बताऊंगी इसकी जो पूजा विधि है। शिव पुराण का पाठ और भगवान की शिव की पूजा करने से पहले आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव पार्वती के साथ नंदी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अगर घर में शिवलिंग है तो मिट्टी के पात्र में जल भरकर शिवलिंग का जल अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। तो इसके बाद शुद्ध मन में शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ अगर महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो व्यक्ति को कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो ये था शिव पुराण का। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मेरी कल की भी फ्रेंड्स वीडियो थी कि आपके जन्मदिन के बारे में।